नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। दातारामगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 19 से इस बार कांग्रेस ने अपने तुरुप के इक्के का इस्तेमाल करते हुए दातारामगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष कजोड़ मलपचार को मैदान में उतार दिया है। अपनी करिश्माई नेतृत्व क्षमता से कजोड़ मलपचार ने कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में नया जोश का संचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रहे नारायण सिंह के बेहद करीबी माने जाने वाले कजोड़ मलपचार का असली मुकाबला भाजपा और मकपा से बताया जा रहा है। आइए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता व समाजसेवी कजोड़ मलपचार से। नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस के प्रत्याशी कजोड़मल रेगर। अगर बात करें कजोड़मल जी के व्यक्तित्व की तो यहाँ पर सियासत का बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। ब्लॉक कांग्रेस दातारामगढ़ कमेटी के अध्यक्ष है, समाज सेवी भी है। बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर और सियासत के कुछ दाव पेच पर। पहले तो सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। अगर बात करें कजोड़मल रेगर की तो आप एक राजनीतिक पर्सन कम और समाज से भी ज्यादा नजर आते हो समाज की सेवा में। क्या दोनों में तालमेल कैसे बिठाते हो? ऐसा है कि मैं कभी भी राजनीति में दुराचार करके नहीं चलता। समाज में मैं किसी को ऊपर या छोटा समझ के नहीं चलता। मैं अपने आप से बड़ा समझता हूँ सामने वाले को और काम करता हूँ। अगर बात करें पचार की, जिस वार्ड से वार्ड नंबर 19 में पचार श्यामपुरा, उस वार्ड को एक कहीं ना कहीं कसक है, लोगों में दर्द है कि विकास का जो पायदान छूना चाहिए, क्योंकि बड़े सियासत के चेहरे यहाँ से निकले हैं, वो विकास उतना नहीं हो पाया है। कभी ये दर्द आपको महसूस रहता है? बिल्कुल दर्द है, आप सही कह रहे हैं। मैं देख भी रहा हूँ, पहले जो जीत के लोग आए हैं उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैं खासियाबाद से पहले जीता था और मैंने प्रचार में बहुत अच्छे काम किए, जैसे सड़कें, ये हनुमान नगर की सड़क मैंने बनवाई और ये एक हीराजी बेडवाल की तरफ जो जा रही है वो सड़क मैंने बनवाई। एक गौरशा पीर बाबा की तरफ सड़क जा रही है वो हमने बनवाई। अब भी हम 2 सड़कों का निर्माण करने के लिए गवर्नमेंट से स्वीकृति ले ली है। कुछ ही दिनों में काम चालू होने वाला है, जो 50 से सीधा बाई और एचरों की ढाणी से लांबा नगर तक सड़क बनवाने का काम हमने वो चालू करने का किया है और चालू जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसका टेंडर अब होने वाला है। चुनाव आने के कारण से रुक गया। अब चुनाव होते ही इसका टेंडर होकर काम चालू हो जाएगा। पहली बार चुनाव लड़े खाचरियावास गांव से और उप प्रधान का तमगा मिल गया। कहीं ना कहीं राजनीति में आप कहोगे कि आपके साथ भाग्य है? क्या इस बार अगर चुनाव जीत गए तो कोई बड़ा सियासी पद? भाग्य तो मैं नहीं कहूँगा, इतना भाग्यशाली तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर चौधरी साहब का बहुत सहयोग रहा है। चौधरी साहब बहुत मुझे नज़दीक रखकर, अपना समझकर मुझे ये जो उप प्रधान का तबका दिया, उस पर मैं काम भी किया और खरा उतरा, और उसके बाद में मुझे इनाम के तौर पर ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, जो आज वर्तमान में हूँ। जिस क्षेत्र की आप दावेदारी करने जा रहे हो, अगर वार्ड नंबर 19 की मैं देखूं तो यहाँ पर किसानी क्षेत्र भी बड़ी संख्या में है। एक किसानों का एक अपना दर्द है, आपने खुद किसानी नज़दीक से देखी है। कहीं ना कहीं किसानों को भुनाने के लिए या सरकार की जो लाभकारी योजना है वो किसानों को सीधी मिले, इनके लिए आपका क्या प्रयास है? मैं किसानों के लिए बहुत तत्परता से काम करूंगा। जो भी किसान के फायदे में जो चीज़ होगी उसको मैं आगे तक उठाऊंगा। किसान का दर्द मुझे भी है, मैं भी किसान हूं, और किसान इस टाइम इतना कमज़ोर महसूस हो रहा है कि किसान के लिए ये सोचने की बात है। किसान दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि ज़मीन में पानी भी नहीं रह रहा और पैदा में कमज़ोरी आ गई, भाव भी कम मिल रहे हैं। इसलिए
ये किसान कमज़ोर होता जा रहा है। मैं किसानों के हक में बात करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा। आप एक गरीब तबके से भी आते हो, अगर अनुसूचित जाति वर्ग से आते हो, एक इस वर्ग का अपनी एक पीड़ा है जो एक सामाजिक मुकाम है। कहने का मेरा मतलब है कि विकास में उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, सियासत में भी थोड़ा कमज़ोर रहा है। कभी ये पीड़ा रही कि भाई इस विकास को या इस वर्ग को भी मुख्य धारा में लाया जाए? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपका प्रश्न बहुत सही है। लेकिन मैं कभी भी एससी का आदमी हूँ, लेकिन एससी के लिए नहीं, मेरे लिए 36 कौम बराबर है और मैंने 36 कौम के लिए काम किया है। मैं कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं एससी का हूँ, एससी का ही काम करूँ। मैंने हमेशा 36 कौम का काम किया है। मैंने ये जो बड़ी ढानियाँ है, इनमें सरपंच के साथ मिलकर मैंने इतना विकास करवाया है जो आज इतिहास में है। अब आप सब जानते हैं, काम कराने में मैं कभी कमज़ोर नहीं रहा। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि जिस वार्ड से आप आते हो, मैंने खुद में भी लोकल मैंने देखा है, मैं भी वहीं से हूँ, देखता हूँ कि एक स्वच्छता पर सवाल अक्सर उठता रहता है। वहाँ के वार्डवासी हल्के से नाराज दिखाई देते हैं। कभी आपके लोकल यहाँ की बॉडी से, यहाँ के प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से बात हुई है कि भाई इस वार्ड को एक उपेक्षा क्यों हो रही है, क्यों एक कीचड़ निस्तारण का स्थायी समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा है कि यहाँ का जो कीचड़ का जो वो है, वो यहाँ एक नाली बने और वो नाली भी अच्छी तरीके से बनकर गांव के बाहर जाए। पानी जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। मैं अब जो वर्तमान में सरपंच है, यदि मैं जीत गया तो मैं मिलकर उनको सहयोग करवा कर काम करवाऊँगा और इसका निस्तारण ज़रूर करवाऊँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बात करें पचार गांव के युवा वर्ग की, युवा वर्ग आपसे एक आशा भरी नज़र से देखता है सरकार और प्रशासन की, कहीं ना कहीं रोजगार से भटका हुआ है। महसूस होता है कि पचार के स्थानीय युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ बिल्कुल सही बात है, युवा कमज़ोर है क्योंकि नौकरी पैसा भी कमज़ोर चल रहा है। कभी भी बीजेपी और कांग्रेस करके नहीं चला। मैं कांग्रेस का था जब तक चुनाव लड़ा और बाद में मैंने सबका एकदम ध्यान करके, मैंने अपना समझ के मैंने गांव में काम किया है, वो आप सबको मालूम है। और ग्रामवासी भी जानते हैं कि कौन काम कर सकता है। और अब भी चुनाव देखो, हर कोई लड़ सकता है, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। लेकिन मैं यही अपील करता हूँ कि मैं गांव में रहता हूँ और गांव में रहकर काम करूँगा। सबको मालूम है, फिर भी यदि यहाँ की जनता सोच के और विचार करके वोट करेगी तो मेरी जीत सुनिश्चित है। मेरे काम को देख के वोट करेगी तो सुनिश्चित जीत है। अब जनता जनार्दन है, कैसा निर्णय देती है वो स्वीकार होगा। आपके जो सामने बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर बाहरी होने का या दूसरे शहर में रहने की बात उठ रही है। क्या लगता है इसका सीधा फायदा आपको मिलेगा? मिलना चाहिए। जनता यदि सोचे, यहाँ की जनता सोचेगी, क्योंकि 25-30 साल से वो बाहर रह रहे हैं, जब भी चुनाव आते हैं वो यहाँ आ जाते हैं और चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं, चुनाव लड़ेंगे, लड़ने का सबका अधिकार है। लेकिन जनता यहाँ जानती है कि ये आदमी यहाँ रहकर काम नहीं कर सकता, तो मुझे इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जनता समझदार है, कौन काम कर सकता है ये सब जानती है। वार्ड नंबर 19 की जनता से कांग्रेस प्रत्याशी कजोड़मल जी क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करूँगा कि आप सोच के वोट करें। कौन आपका काम कर सकता है, कौन आपके पास रह सकता है, आपका कौन साथी रहकर काम करेगा, कौन मिलकर काम करेगा। मैं 24 घंटे यहाँ तत्पर रहता हूँ। सोच के और वोट करेंगे तो मैं सुनिश्चित यहाँ विजयश्री हासिल करूँगा और फिर जनता जनार्दन के हाथ में वोट देना नहीं देना ये सब जनता अपने आप जानती है, जो करेगी। ये थे कजोड़मल जी, जो वार्ड नंबर में 19 के कांग्रेस के प्रत्याशी है। और मैंने पहले इनके परिचय में बता दिया है कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपनी खुद की एक पहचान बनाई है। लेकिन जिस तरीके से वार्ड नंबर 19 में एक मुकाबला मैं बता रहा हूँ बार बार,
काफी त्रिकोणीय मुकाबले की तरफ ये सीट है, जिसमें सबसे मजबूत दावेदारी के तौर पर कजोड़मल रेगर की प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी की जा रही है। यहाँ के लोकल है, यहाँ के स्थानीय, यहाँ के सुख दुख को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए से जनता की नब्ज पर अच्छी तरह से हाथ रखना जानते हैं। मुकाबला काफी कड़ा है, लेकिन अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं।